तो गाइस चलते हैं 5000 साल पुराना पांडवों द्वारा स्थापित किया गया भगवान कृष्ण जी की बहन सिद्धपीठ देवी योग माया जी का मंदिर जो महरौली कुतुब मीनार के सामने दिल्ली में है। तो चलते हैं अंदर मैया के दर्शन करने। कंस ने शिला में पटका था ना, और हाथ से छिटक की शक्ति थी ये। और इनका जो है 3 भाग हो गए थे। एक भाग विंध्याचल पर्वत पे गिरा था, वहाँ पे विंध्यवासिनी के नाम से है। दूसरा भाग यहाँ पे था, और तीसरा भाग बिजली बन गया, जिससे आकाशवाणी कि तू मुझे क्या मारे, तेरे मारने वाला जो है गोकुल में पैदा हो गया। तो ये योगमाया श्री कृष्ण जी की बहन है। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो 9 दिल्ली हुई हैं। तो सर्वप्रथम ये इंद्रप्रस्थ यहीं पे था, यहाँ पे पांडव आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इस पिंड की स्थापना की। पिंडी है, पिंडी रूप में, मूर्ति नहीं है। तो जितनी भी सिद्धपीठ हैं, 51 सिद्धपीठों में से एक है। तो उसमें जो है पिंडी रूप, जैसे वैष्णो देवी में है ना, ऐसे पिंडी है। उस पिंड की स्थापना कराई थी आज से 5500 साल पहले। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है अर्जुन को आशीर्वाद दिलाया था योगमाया जी। योगमाया जी जो अपनी माया से सबको मोहित कर लेती हैं। तो यहाँ पे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उस समय में अभिमन्यु वध के बाद में अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो है जयद्रथ का वध करूँगा आज, और किसी कारणवश अगर नहीं कर पाया मैं, तो मैं जो है अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूँगा। तो जब इस तरह की भयंकर प्रतिज्ञा की, तो भगवान अपने भक्तों के साथ में है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए योगमाया जी को से आशीर्वाद दिलाया था उन्होंने। योगमाया जी ने, क्योंकि जो है जयद्रथ जो है उसके पास इतनी शक्ति थी कि अदृश्य होकर लड़ता था, उसके पास में इतनी शक्तियाँ थी। तो जब जयद्रथ दिखाई नहीं दिया तो उसको मार पाना संभव नहीं था। तो जयद्रथ को मालूम था कि आज जो है अर्जुन तो हार जाएगा उसमें। पर भगवान श्री कृष्ण ने जो है योगमाया जी का ध्यान किया, और इन्होंने अपनी माया से जो है सूर्य को अस्त कर दिया। वो ऐसे समय था जिस समय में जो है कोई भी युद्ध नहीं होता, सूर्यास्त होने के बाद में कोई युद्ध नहीं होते। तो वो जो है जयद्रथ अपनी शक्ति से बाहर आ गया। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, आपके सामने जयद्रथ है, जयद्रथ का वध कर दो। तो उनका भगवान अब तो सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त में तो कोई युद्ध नहीं होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर माया छटती है और फिर जो है सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। तो जयद्रथ का वध किया। तो एक ये कथा है इसके साथ में। इसके अलावा एक और कथा है यहाँ पे, ये रजवाड़ों का मंदिर, राजा महाराजाओं का मंदिर था। नेपाल नरेश की कुल देवी है ये। तो औरंगजेब जब दिल्ली में आया उसमें, तो वो जितने भी मंदिर थे सबको तोड़ते हुआ था, लूटपाट करना उनका उद्देश्य था। तो जब उसको मालूम हुआ कि ये जो है रजवाड़ों का मंदिर है राजा, तो लूटने के उसमें पर्पज़ में तुम आए। तो यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर जहाज महल है, शमशी तालाब है। वहाँ पे उसने अपनी आर्मी को वहाँ पे टेंट लगाया, आदेश दिया कि आज यहाँ पे रुकेंगे हम, रात्रि इधर विश्राम करेंगे, और सुबह जो है मंदिर को हम तोड़ेंगे उसमें। तो कहते हैं कि जिस दिन उसने ये प्रतिज्ञा की थी, मतलब जब ये उसने अपनी आर्मी को बोला, उस दिन जो काफ़ी भयंकर आंधी तूफान, बहुत आंधी तूफान, टेंट वेंट सब उखड़ गए उसके। और उसने जो है रात्रि में, जब मतलब अर्धचेतन अवस्था में था, सोया भी नहीं था, जागा भी नहीं था, तो रात्रि में उनको एक कन्या दिखाई देती है और एक बाबा दिखाई देते हैं। बाबा उनको चेतावनी दे रहे हैं कि तुमने इस कन्या को छुआ तो तुम्हारा राजपाट सब चला जाएगा, तुम सब अनर्थ हो जाएगा। तो पहले का समय था कि अगर किसी को स्वप्न कुछ दिखाई देता तो उसको स्वप्न का मतलब पूछते थे। तो वो इतना विचलित हो गया था कि उसने रात्रि में ही अपनी सभा लगाई, और उन्होंने कहा कि जैसे मेरे को ये एक कन्या दिखाई दी है और एक बाबा दिखाई दी है, तो मेरे को इसका मतलब बताइए। तो वो ऐसा समय था कि हिंदुत्व के बारे में अगर कोई कुछ भी बात बताता था तो उसका जो सर कलम कर देता था।
काट दिया जाता था। वो सुनता नहीं उसमें था औरंगजेब उसमें। तो एक बाबा थे, फ़कीर थे, जिनको अपना जीवन से कोई लोभ नहीं था। वो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये जो कन्या दिखाई दी ना आपको, ये साक्षात योगमाया जी, और ये बाबा जो है हमारे पीर हैं, और ये आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो है ना ये अनर्थ मत करना इस पर। तो कट्टर विरोधी था। वो कहने यानी मैं ऐसे किसी शक्ति को नहीं मानता। जो है दूसरे दिन वो है अपनी आर्मी को आदेश देते कि आप जाइए तोड़िए। तो पूरब दिशा से तोड़ा था उन्होंने, तोड़ना शुरू किया जैसे पूरब इस तरफ से। तो जैसे ही उन्होंने तोड़ने का उसमें किया तो वहाँ से माता रानी एक चमत्कार फिर होता है। और वहाँ पे पहले यहाँ पे कोई रिहाइश नहीं था, इधर आसपास पूरा बीनावान जंगल था, यहाँ पे बहुत भयंकर जंगल था उसमें। तो यहाँ से पहाड़ी मधुमक्खियाँ निकलती हैं, वो सब जो भी कोशिश किया तोड़ने के लिए सबके काट लेती है, सबके नेत्र चले जाते हैं। ये खबर जो है आग की तरफ पहुँच जाती है औरंगजेब के पास में, जो कि अपने कैंप में होता है कि जिसने मंदिर को तोड़ने की कोशिश किया, लूटने की कोशिश किया, उन सबके नेत्र चले गए। वो कहता है ठीक है। अगले दिन जो है फिर तीसरे दिन जो है अपनी और ज़्यादा सेना को लेकर आता है। कहते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जैसे कोई आती है तो उसको आकर्षित करती है। तो जैसे ही उसका यहाँ पे आगमन हुआ औरंगजेब का, इस स्थान के जैसे फील्ड में आया, तो उसका उसमें अपने आप में बहुत मतलब एकदम चेंज नज़र आया उसको कि भाई मैं किस पर्पज़ से आया था, अभी क्या उसमें उसका थोड़ा भाव में परिवर्तन। फिर वो यहाँ पे जो है प्रतिज्ञा करता है कि भाई अगर इन सबके नेत्र वापसी आएंगे तो मैं मानूंगा शक्ति है। तो ये चमत्कार होता है, सबके नेत्र आते हैं। और वो जो है जहाज महल से एक पंखे के ऊपर फूल रख के यहाँ पे अर्पित करते हैं। तो जिसका आपने सुना होगा कि फूल वालों के शहर का मेला जो है वो यही होता है। 3 दिन मनाया जाता है, क्योंकि उसने 3 दिन यहाँ पे आक्रमण किया था। और फिर उसने उसके बाद में जो भाग तोड़ा था ना, उस भाग को दोबारा से बनाया उसने। अच्छा। तो अगर आप बाहर खड़े होकर देखेंगे ना, तो ये तो मंदिर की तरह से बना हुआ है। और इसके साथ वाला भवन जो है ना, पहले वो भी ऐसे ही था, पर उसको तोड़ दिया था तो उसको मुगल काली शेप दे दिया। तो अब वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पंखा चढ़ाया, तो यहाँ पे जो है ये एक मेला मनाया जाने लगा, हिंदू मुस्लिम एकता का मेला। ये कब होता है? ये सितंबर अक्टूबर में होता है, जिसकी अनाउंसमेंट होती है सरकार करती है, दिल्ली सरकार करती है इसकी। तो ये मेला जो है सब मिल के मनाने लगे, हिंदू मुस्लिम उसमें, क्योंकि उन्होंने पंखा चढ़ाया था यहाँ पे उसमें आ गया। जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो अंग्रेज़ों जो है उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता से ये मना रहे हैं, तो उन्होंने उसको तोड़ने, उनका यही था कि फूट डालो, शासन करो। तो उन्होंने जो है इस मेले को बंद कर दिया, जो कि फिर 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको फिर दोबारा से शुरू किया, और तब से नियमित चला आ रहा है। 3 दिन ही मनाया जाता है। एक दिन दरगाह में चादर चढ़ती है, दूसरे दिन यहाँ पे योगमाया जी में फूल अर्पित किए जाते हैं, और तीसरे दिन जहाँ पे उन्होंने आर्मी अपनी रुकी थी जहाज में, वहीं से पंखे के रूप में अब दूसरा रूप हो गया उन पंखे का। वही पंखे जो है चढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि हर राज्य जो है अपने अपने पंखे जो है वेट करते हैं यहाँ पे। तो ये एक उसमें हुआ है, काफ़ी कथाएं हैं उसमें, पर ये मुख्य रूप से उसमें हुआ है। तो ये है। पंडित जी, आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ मैं? हाँ, कोई बात नहीं। आप मेरे को नंबर बता देंगे? 9811529188। और आपका शुभ नाम? विजय कुमार वत्स। हमारा परिवार है ये सब, जो कि की सेवा करते हैं 1-1 साल के लिए। सब ये पूरा परिवार है हमारा। कोई चाचा है, कोई बाबा है, कोई ताऊ है। आपके यहाँ पर जैसे जम्मू में बावे माँ है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, माता जी। जी। वो डेली आप व्हाट्सएप पर जितने भी हैं सबको माता की तस्वीरें भेजते हैं। आपके यहाँ पर वही सिस्टम है? हाँ जी, हाँ। यहाँ पे आपको लगा हुआ ना, उसको आप उसमें करो तो यहाँ नित्य जो भी श्रृंगार होता है, सब होता है, वो सब आपको डेली मिलेगा। डेली मिलेगा? हाँ जी, ठीक। उसको आप वहाँ से ना उसमें कर लेंगे तो उधर मिलेगा। देखो, बड़े हम लोगों के उसमें बड़े बड़े उसमें वो हैं, पहले यहाँ पे दूसरे देश से भी आते हैं।
आते होंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो लिखा हुआ उसको साइंटिफिकली प्रूव्ड है हर चीज़ें जो है। पहले हमारा साइंस बहुत डेवलप थी। अंग्रेज लोग हैं ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे हम लोगों में तो ये हो गया हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वो लोग संस्कृत सीख रहे हैं। वो कहते हैं संस्कृत जो है जो देवताओं की वाणी। तो आज के लिए इतना ही सही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे तो माँ के दर्शन करके काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं आप सबसे यही बेनती करूँगा, जब भी दिल्ली आए, मेहरौली कुतुब मीनार के सामने देवी योग माया जी का मंदिर है, सिद्ध पीठ मंदिर, भगवान कृष्ण जी की बहन का। राधे 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 राधे, जय योग मैया।